Dear students, we are going to start the first chapter whose name is Units and Measurements. सबसे पहले हम जानेंगे physical quantities. All those quantities which can be measured directly or indirectly, and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. वो सभी क्वांटिटीज राशियां, हिंदी में क्या कहते हैं, राशि. वे सभी क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड मेजर्ड और माप सकते हैं, जिनको डिफाइन कर सकते हैं और माप कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, उन्हीं को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे आपका लेंथ है, टाइम है, मास है, फोर्स है, etc. तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म में द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप. फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो और हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं. पहला है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज पे इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं, बिल्कुल आज़ाद होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते. तो दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र. ऐसा नहीं कि उसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़े या वो किसी के ऊपर डिपेंड करे. जैसे आप समझिए कि स्पीड है, स्पीड आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है डिपेंड करती है किस पे? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड करती है. और आपका टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है. तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज, वे फिजिकल क्वांटिटीज वो भौतिक राशियाँ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेस क्वांटिटीज. वे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र. इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं या बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं. ये ऊपर जाएगा. अब देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या जिसको बेस क्वांटिटीज कहते हैं, जो नंबर में कुल कितने हैं? 7 हैं. कौन कौन? मास पहला है, लेंथ दूसरा है, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. ये 7 क्या नाम है? आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है. फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? वे फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसको हम किसी और तरीके से डिराइव नहीं करते. ये समझ लीजिए असल है. ये क्या है? असल पूरा है. तो इसमें पहला आपका मास आता है, दूसरा लेंथ है, तीसरा टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. अब आइए ड्राइव्ड क्वांटिटी. ड्राइव का मतलब किसी से अखज़ किया जाए, किसी से निकाला जाए, लिया जाए, प्राप्त किया जाए, वो ड्राइव्ड होता है. नहीं कहते इससे ड्राइव है, इससे इसको लिया गया. दो क्वांटिटीज, वे क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव्ड, जिसको ड्राइव किया जाता है, जिसको टेक आउट किया जाता है. किससे? फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज से जिनको हम निकालते हैं उसे कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज. जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का
फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी, ये सिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बच्चों याद रखिएगा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए वेलोसिटी एंड स्पीड में एक डिफरेंस है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की। जैसे मैं कहूं कि क्या नाम है 5 kg, मास कितना है? 5 kg, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कंफर्म। और वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ विल बी रिक्वायर्ड, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि, सदिश राशि, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता, उसे अदिश राशि, जिसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे अबूजर जा रहा है, अबूजर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अबूजर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में डायरेक्शन बतला दिया जाए, तो इसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। कंफर्म हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड, वो सभी राशियां जिनको डिराइव किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, उसे डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है। तो वेलोसिटी को मैंने डिफाइन कर दिया था, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है बच्चों ए, ठीक है। एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड या इन यूनिट टाइम। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। याद रखिएगा यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हिंदी में प्रारंभिक वेग कहते हैं। और वी आपका है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिसको अंतिम वेग कहते हैं, इब्तदाई चाल और आखिरी चाल। कन्फर्म। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिजिक्स के अंदर यूनिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप गलती से यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर मे कट योर 1 मार्क्स और हाफ मार्क्स। एग्जामिनर आपका एक आधा नंबर काट सकता है। तो एक्सेलरेशन हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम कहते हैं किसको? मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू, जिसको एमवी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमवी, ठीक है। तो ये जो है डिराइव्ड हुए हैं कहाँ से? फंडामेंटल क्वांटिटी से। देखिए मास कहाँ से आया? फंडामेंटल क्वांटिटी से आया, ठीक है। और डिस्टेंस है, लेंथ है। भाई जो भी डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल में क्या एक तरह से लेंथ है ना। तो लेंथ कहाँ से लेके आए हो? तो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जितने भी फार्मूलाज बन रहे हैं चाहे वेलोसिटी के हो, वेलोसिटी में आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या? लेंथ है। दूरी क्या है? एक लेंथ है। और लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कंफर्म। कुल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 है। कितने हैं? 7 है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब यहाँ पे फिजिकल यूनिट्स की बात आ रही है। टू मीजर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मीजर करने के लिए
स्टैंडर्ड इज नीडेड, एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। किसको मेजर करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ऐसे पैमाना की जरूरत पड़ती है जिसको क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट। यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर, ठीक है, विद इन ब्रैकेट न्यूमेरिकल वैल्यू अकम्पनीड बाय अ यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड में आपका नंबर आएगा और उसकी यूनिट Q इज इक्वल टू N इंटू यू, वेयर N रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू। N किसको दर्शाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को, एंड U रिप्रेजेंट द यूनिट। Thus, while expressing definite amount of physical quantity as the unit U changes, the magnitude N will also change, but product Nu will remain constant. That is, Nu is equal to constant, N1 U1 is equal to N2 U2 constant. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने किसी रॉड को मीजर किया, किसी रॉड को मीजर किया और इसको जब नापे तो आपको 10 मीटर आ जाए सेंटीमीटर है। जो 10 बोल रहे हैं, 10 ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, n। और जो मीटर आ रहा है या सेंटीमीटर आ रहा है वो यूनिट है, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे n क्या है? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, u उसकी यूनिट है। अब यूनिट आप उसको मीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डेसीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किलोमीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो हमेशा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो MKS सिस्टम में हो, चाहे CGS सिस्टम में हो, चाहे FPS सिस्टम में हो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेस क्वांटिटीज, लेंथ मास टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ का, मास का, टाइम का, इनकी जो यूनिट्स होती है उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे आश्रित नहीं होते, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। उनका एक अस्तित्व होता है, एक एग्जिस्टेंस होता है, एक वजूद होता है। क्लियर? हाँ, तो द यूनिट्स ऑफ मेजर, इसको बेस यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स का दूसरा नाम क्या है? बेस यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स किसको कहते हैं? द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। मतलब जिन यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। स्पीड को देख लीजिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं किस में? मीटर में। और टाइम को मेजर करते हैं किस में? सेकंड में। यानी एक तरह से डिस्टेंस की जो यूनिट मीटर है और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। तो M/s दैट इज मीटर पर सेकंड, इट इज व्हाट? डिराइव्ड यूनिट्स। इट इज डिराइव्ड यूनिट इन SI सिस्टम। SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में देयर आर 7 बेस यूनिट्स, कुल 7 बेस यूनिट्स हैं, एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और 2 सप्लीमेंट्री है यूनिट्स हैं एज लिस्टेड बिलो, जैसा कि नीचे हम दिखा रहे हैं। देखिए, बेस क्वांटिटी SI यूनिट, सिंबल क्या दिया है? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। आपको एकदम याद क्या कर लेना है, जो मैं बताऊं उसको याद कर लीजिएगा। लेंथ, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। सिंबल क्या है? M। कंफर्म? लेंथ, उसकी यूनिट मीटर। ये भूलना नहीं है भाई। और ये बेस है, समझ लीजिए। सिंबल M है, मास किलोग्राम, इसकी यूनिट मतलब सिंबल kg, यूनिट किलोग्राम। टाइम का जैसा मालूम ही आपको, सेकंड है, उसका सिंबल S है। लेकिन याद रखिएगा, सेकंड की डिफिनेशन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार जो एटॉमिक क्लॉक है, ठीक है, 133
वो 1 सेकंड में इतना बार वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, हिलती है, तब जाके 1 सेकंड कहलाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं और जिसका डिटेल आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजली, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस 1 सेकंड में जितना फ्लो करें, पास करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम डिनोट करते हैं आई से, इसकी यूनिट है एम्पियर। इसकी अब ये इलेक्ट्रिक करंट आपका फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ए दिया है, कंफर्म। केल्विन है, टेम्परेचर की बात करेंगे, उसका सिंबल या उसकी यूनिट क्या है? केल्विन, सिंबल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मोल है उसकी यूनिट MOL, MOLE और MOL, कंफर्म। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला है, उसकी यूनिट कैंडिला है, उसका सिंबल CD। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो और हैं, जिसका नाम रेडियन और स्टेरेडियन। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, एकदम रट लीजिएगा, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे प्लेन एंगल की जो यूनिट है रेडियन है, जिसको RAD से। सॉलिड एंगल की जो यूनिट है स्टेरेडियन, उसको SR से। अब 1 रेडियन किसको कहते हैं ये पूछा जाता है, आपको मालूम भी होना चाहिए। 1 रेडियन जब भी याद, देखिए यहाँ पे एक फिगर है, एक तरह से सर्कल बनाया जा रहा था, जैसे सर्कल बनाया जा रहा है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। जब सर्कल बनेगा तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए कि बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम O है, उसको बोलेंगे क्या? सेंटर। क्या बोलेंगे? अब सेंटर से कोई भी आप लाइन अगर यहाँ पे मिला रहे हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो OA विल बी व्हाट? रेडियस। क्यों रेडियस है? सेंटर से जब कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं सरकमफेरेंस पे, सरकमफेरेंस, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। इसका सिंबल क्या है? 2πr। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr, ठीक है। तो अब देखिए 1 रेडियन किसको कहते हैं, इस पे तवज्जो। 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन उस एंगल को कहते हैं सब टेंडेड, जो बनता है, जो बनाया जाता है, कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पे। तो सर्कल का सेंटर ये है भाई, यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल का सिंबल हम थीटा दे रहे हैं, मान लीजिए क्या दे रहे हैं? थीटा। थीटा इज द, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एंगल। तो 1 रेडियन वह एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है, जो सर्कल के सेंटर पे बनता है बाय एन आर्क, एक ऐसे आर्क के द्वारा। आर्क किसको कहते हैं? देखिए जब सर्कल आप बना रहे थे, ये सर्कल है, बोलिए, तो ये जो ये इस टाइप से इसे हो रहा ना, ठीक है, इसको आर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? आर्क है। और समझ लीजिए कायदे से, मान लीजिए मैंने ये सर्कल बनाया, ये देख रहे हैं ये आर्क है। क्या है ये आर्क है। एक तरह से बहुत सारे छोटे छोटे आर्क का कॉम्बिनेशन ही सर्कल कहलाता है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मेनी आर्क्स इज कॉल्ड सर्कल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियन एक ऐसा एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है एक आर्क के द्वारा। आर्क समझ गए? वो आर्क जो है इक्वल इन लेंथ, लेंथ में बराबर होना चाहिए, किसके? सर्कल के रेडियस से। ये आर्क जो है, ये आर्क,
ये आर्क जो है लेंथ में रेडियस के इक्वल होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे क्या? एक रेडियन। क्या बोलेंगे? एक रेडियन। और आप बचपन में पढ़े हैं कोण बराबर, याद आ रहा है? चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर त्रिज्या, यानी एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू बच्चों, एंगल इज इक्वल टू व्हाट? एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की जो यूनिट है व्हाट? रेडियन। एंगल की यूनिट। तो भाई जब नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक एक हो जाएंगे तभी ना एक मिलेगा आपको। कैसे एक पाएंगे? जब नमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो। इसीलिए 1 रेडियन वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है एक ऐसे आर्क के द्वारा जिसकी लंबाई उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो। तो आर्क की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क 1 हो जाए, रेडियस भी 1 हो जाए, तो उसको कहते हैं 1 रेडियन। अब देखिए यहाँ पर डी थीटा लिया है, थीटा छोटा सा। जब हम स्मॉल या स्मॉलर या स्मॉलेस्ट का कंसीडरेशन करते हैं तो डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। इसको डी एस बोलते हैं। ये पहले आर्क, वो आर्क है, छोटा था लिए तो डी एस बोल दिए, कन्फर्म। और ये आपका थीटा था, छोटा सा लिए तो डी थीटा। ये लेंथ ऑफ, ये रेडियस है जिसका सिंबल क्या होता है? आर होता है। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। अगर ये डी एस और आर की वैल्यू सेम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? 1 रेडियन। क्या कहेंगे? 1 रेडियन। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। 1 स्टेरेडियन किसको कहते हैं भाई? 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। ये जो है सॉलिड एंगल, वो प्लेन एंगल था, रेडियन प्लेन एंगल जिसकी यूनिट रेडियन, ये सॉलिड एंगल है। ये देखिए 3D में है सॉलिड एंगल। जो वो ऐसा एंगल 1 स्टेरेडियन वो एंगल है सॉलिड का जो सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे बनता है बाय दैट सरफेस, उस सरफेस के द्वारा विच इज इक्वल इन एरिया, जिसकी एरिया जो है स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो। यानी डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था आपका? सॉलिड एंगल। ठीक है, स्टे रेडियन जिसकी यूनिट क्या है? स्टे रेडियन, सिंबल है एस आर। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका सरफेस था, क्या है? सरफेस। और ये आपकी रेडियस है। एंगल जो है ये सॉलिड एंगल है, ठीक है, इसलिए इसका जो यूनिट है वो स्टे रेडियन है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1.23 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर। इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1.23 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर। आपको मालूम होना चाहिए मिली, ये क्या है आपका? मिलीमीटर है, सबसे छोटा मिली सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, यहाँ पे मीटर लिख दे रहा हूँ, किलोमीटर। ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये याद रखिएगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका मीटर। ठीक है, देखिए दोनों एक जैसा हो गया है ना 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 ना, डी ए। ठीक है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, कंफर्म। अब मेन इसमें बात क्या है कि अगर आप मीटर से इधर जाएंगे तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। इधर जाएंगे
आल्सो मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अगर एकदम कॉन्जिक्यूटिव टू टू प्लेस पे जाएंगे, मीटर से डेसीमीटर पे, लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं ना, लेफ्ट से, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अगर मैं डेसीमीटर और सेंटीमीटर में कंसीडर करूं तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कन्फर्म। अगर मैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कंसीडर करूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। कन्फर्म। इसका यूज होगा, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। अगर आप मीटर से डायरेक्ट इस पे कूदना चाहते हैं तो काउंट कर लीजिए कितना स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, 1, 2 और 3। तो आपको 10 दाह में 100, दाह में 1000, 10 टेंजा 100, 100 टेंजा 1000। तो आप बोलेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। कन्फर्म। आर यू स्लीपिंग? अब ऐसे ही केस इसमें भी है। अगर आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना चाहते हैं तो आल्सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या यार अबूजर, अभी तो बहुत दिन में घर जाना है। हाँ कोई बात नहीं, फिर से देखिए, ठीक है। 1 किलोमीटर, इन दोनों के ऊपर अगर कंसीडर करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। देखिए हेक्टोमीटर में HM लिखिएगा। और अगर 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू इसमें देखना है तो 10 डेकामीटर। डेकामीटर। और 1 डेकामीटर इज इक्वल टू व्हाट? 10 मीटर। क्लियर हो गया? अगर आपको यहां से लेके यहां डायरेक्ट जाना है, किलोमीटर टू, बोलिए भाई, मिलीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6 यू विल हैव टू क्रॉस 6 बैरियर्स। तो आपको, हाँ स्टेशन मान लीजिए, तो 10 टू दी पावर 6 कर दीजिए, सबसे अच्छा है कि नहीं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 मिलीमीटर। कन्फर्म है? सही है ना? चेक कर लीजिएगा। तो ये मतलब बहुत एक्सरसाइज में आएगा, तो आपको कंफ्यूजन न हो, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लेकिन अब आ जाइए उल्टा। अगर आप इधर जा रहे हैं, इधर इधर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो 10 से डिवाइड करिएगा या 1/10 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो अब हो गया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। या इसको आप लिख सकते हैं क्या, 0.1 सेंटीमीटर। अब जब राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो उल्टा उसके करना है, उसमें मल्टीप्लाई करते जाते थे, इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखे थे कि यहाँ मिलीमीटर है, फिर यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर था, यहाँ पे डेसीमीटर है, फिर यहाँ पे मीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब बताइए सेंटीमीटर पे आप खड़े हैं, आपको कहाँ भेजा जा रहा है, किलोमीटर। तो यूं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यूं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। कितने से डिवाइड करेंगे भाई? नहीं 5, 10 टू द पावर 5 से। तो यहाँ पे जो दिया है 1.23 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है।
अपॉन कर देंगे क्या, 10⁵ क्लियर। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ पे चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखो बच्चों इसमें रॉन्ग हो गया है। हम लोग को किलोमीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर को कन्वर्ट करना किसमें, सेंटीमीटर में, सॉरी किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। ये एरो का सिंबल समझिएगा कि किलोमीटर को बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 10⁵ सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए 1.23 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर इक्वल टू इंटू कर देंगे 10⁵। तो ये -6 और ये 5 क्या बन जाएगा, 1.23 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि ये -1 है, एक तरह से इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/100। हाँ इसको लिख सकते हैं 1.23 अपॉन 10⁻1 लिख सकते हैं, या 1.23 अपॉन 10। अब जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.123 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1.23 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर, इट्स आंसर है 0.123 हाँ 0.123 सेंटीमीटर। कहाँ पे, यहाँ पे क्यों 100 होगा, 10⁻1 का मतलब क्या होता है, 12.3 आएगा तब। क्यों 12.3, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट और इधर आएगा ना। जब इसको डिवाइड करोगे, रुको कितना था, 0.1 कितना था, 1.23 1.23 इंटू 10⁻⁻1 था ना, ये सेंटीमीटर में। तो इक्वल हो जाएगा 1.23 अपॉन 10 करोगे सेंटीमीटर। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो इसे पॉइंट उड़ा दोगे तो नीचे 100 आएगा। तो ये 123 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, बोलिए। तो क्यों मिस्टेक हो रही है, 1.10.6 है ना। मतलब ये कि आप पॉइंट जब हटाओगे तो तुम डबल जीरो ने बढ़ाओगे, ठीक है। तो अब ये 1000 हो गया, इसलिए पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो ये 1 2 3 0, फिर 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और फिर 3 टाइम 0.123, हम 1 0 बढ़ा दिए थे खाली, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट इनटू मीटर 280 सेंटीमीटर। तो 280 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है। तो सेंटीमीटर छोटा है, तो जब छोटे को बड़ा बनाना हो तो डिवाइड करना रहेगा, और जब बड़े को छोटा बनाना रहेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से। क्लियर हो जाएगा। ये मिलीमीटर है, मतलब आपको मीटर में इंटू मीटर में, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, ठीक है। हाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.8 मीटर, ये हो जाएगा 56.1 मीटर। इसमें मीटर से इसमें 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस चलिए, बस आप याद रखिएगा इस फार्मूले को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये है आपका मिलीमीटर, ठीक है, ये आपका है सेंटीमीटर, और ये आपका है मीटर जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये आपका है वाट, डेसीमीटर, डेसीमीटर,
फिर ये आपका है डेका मीटर, ये आपका है किलोमीटर। ठीक है, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी एक छूट गया है, मिली सेंटी डेसी मीटर, DM मिली सेंटी ये डेसीमीटर मीटर, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, और ये आपका किलोमीटर। इसी तरीके से आप मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, मतलब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा मिलीग्राम, mg, cg सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ठीक है, ये आपका डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है ना। फिर मिलीलीटर भी इसी तरह आएगा, ml मिलीलीटर, सेंटीलीटर, ये डेसीलीटर, और ये आपका लीटर, ये आपका डेकालीटर, ये आपका हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ठीक है, बस यहाँ से जब जाइएगा ऐसे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब ऐसे जाएंगे तो 1/10 यानी 10 से डिवाइड, ठीक है, 1/10 से दो के बीच में या तो 10 से मल्टीप्लाई होगा या 10 से डिवाइड होगा। लेकिन जब यहाँ से वहाँ जाओगे तो काउंट कर लेना 1 2, तो फिर 100 हो जाएगा, चाहे 100 से इंटू करेंगे चाहे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, इन माय ओपिनियन it is sufficient for today's class. Tomorrow I will explain its further point.